आपकी लाइफ में आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि आप अपनी बात को सही तरीके से नहीं रख पाते। आप अपनी जगह बिल्कुल सही होते हो, फिर भी लोग आपको आपकी बातों से गलत समझ लेते हैं। आपके जो शब्द हैं वो आपके ही खिलाफ चले जाते हैं। आपके बात करने का तरीका इम्प्रेसिव नहीं होता, आपके कनेक्शंस नहीं बन पाते। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% रिश्ते टूटने का कारण है कम्युनिकेशन में होने वाली गलतियां, और इसका असर ना सिर्फ हमारे रिलेशनशिप्स बल्कि हमारे करियर, हमारी ग्रोथ पर भी पड़ता है। आज हम कम्युनिकेशन में होने वाली उन गलतियों के बारे में ही बात करने वाले हैं, जिन्हें समझकर आप अपनी लाइफ, अपने करियर और अपने रिलेशनशिप्स को एक नई डायरेक्शन दे पाएंगे। एक गलती जो हम अक्सर करते हैं और जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, हम किसी के बारे में अच्छा फील करते हैं तो उसे एक्सप्रेस नहीं करते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इसमें जताने की क्या जरूरत है, उसे ये बात पता होगी कि मैं उसके बारे में अच्छा फील करता हूँ, पर ऐसा नहीं है। जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहते हो जिससे आप इम्प्रेस्ड हो, जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, जो इंसान आपको इंटरेस्टिंग लगता है, फनी लगता है, या जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर आपको पसंद है, तो उन्हें ये बोलिए दैट यू ऑलवेज मेक मी लाफ, मुझे आपसे अच्छी वाइब मिलती है। Giving them a label that is positive and good label is the best gift you can give। उनके बारे में आप कैसा फील करते हैं ये बात उन्हें नहीं पता होती, और जब आप उनसे इस तरह से अपनी फीलिंग शेयर करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है। वो खुश हो जाते हैं कि अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग लगता हूँ, या मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर आपको इतना पसंद है। और कई बार तो आपको भी पता चलता है कि वो आपको भी पसंद करते हैं, और फिर उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। लोग शब्दों पर तो बहुत ध्यान देते हैं कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इमोशंस को वो इग्नोर कर देते हैं। अब जैसे आपका कोई फ्रेंड आपसे मिलने आया, वो काफी थका हुआ और किसी बात से परेशान दिख रहा है। अब आपने उससे बोलना स्टार्ट कर दिया कि कल ना मैं ट्रैकिंग पर जा रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, नई जगह होगी, नया एडवेंचर होगा। अब यहाँ आपने अपनी खुशी, अपना एक्साइटमेंट तो शेयर कर लिया, पर उसकी प्रॉब्लम और उसके इमोशंस को अनदेखा कर दिया। ऐसे में सामने वाला इंसान हर्ट हो सकता है। जब आप किसी की आंखों में छिपे दर्द और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से उसकी परेशानियां नहीं समझ पाते, तो वो इंसान धीरे धीरे आपसे ओपन अप होना बंद कर देता है, बातें शेयर करनी बंद कर देता है, और जो रिश्ते हैं वो सिर्फ कहने के लिए ही रिश्ते रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर आप सामने वाले की बातों को काट कर अपनी बात करनी स्टार्ट कर देते हैं, तो ये गलती करना आज और अभी से बंद कर दीजिए। ऐसा करने से आप डोमिनेटिंग बिहेवियर के लगते हो, और जो सामने वाला इंसान है वो सोचता है कि आप रूड हो। एक बार मैंने किसी से पूछा कि जब कोई आपकी बात काटता है तो आप क्या करते हो, उस वक्त क्या ख्याल आते हैं आपके मन में? तो उन्होंने कहा कि जब कोई मेरी बात काटता है तो मैं बिल्कुल चुप हो जाती हूँ और उस इंसान को उसकी पूरी बात बोलने देती हूँ, जब तक वो ये नहीं कह देता कि आप बोलो कि आप क्या बोल रहे थे। और अगर वो इंसान चुप ही नहीं हो रहा है, अपनी ही सुनाई जा रहा है, तो मैं उसके साथ अपना दिमाग नहीं खराब करती, अपनी बातें बताने के लिए स्ट्रगल नहीं करती, और टॉपिक चेंज करके कि मुझे लेट हो रहा है मैं वहां से निकल जाती हूँ। उसे ये एहसास होना चाहिए कि जब तुम दूसरों को नहीं सुन सकते तो तुम्हें भी सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है। और जब मैंने और लोगों से इस बारे में बात करी तो उन्होंने ये कहा कि जो लोग बीच में ही बात काट देते हैं वो लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, बदतमीज होते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी होती है। तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि किसी की बात बीच में ही काट देने के क्या नुकसान हो सकते हैं। इसे लोग एक तरीके से अपमान समझते हैं और ये आपके संबंधों में कड़वाहट पैदा कर सकती है। ऐसे लोगों को घमंडी और अटेंशन सीकर कहा जाता है। हम ये बात समझ भी नहीं पाते और जाने अनजाने में दूसरों की बातें काट कर उनके कॉन्फिडेंस को भी हम कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं। सामने वाला जब अपनी बात रख रहा होता है और हम उसकी बात को वहीं काट देते हैं, तो वो इंसान ये सोचता है कि उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है
और फिर वो चुप हो जाता है और फिर लोग आपसे कभी अपनी बातें शेयर नहीं करते क्योंकि उन्हें ये लगता है कि आप इमैच्योर, इम्पेशेंस और नॉन कोऑपरेटिव इंसान हो और ये चीज आपके करियर, आपके सोशल रेपुटेशन दोनों के लिए ही सही नहीं है। और एक वक्त ऐसा आता है जब आपको लोगों की जरूरत होती है, आपकी लाइफ में कई तरह की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, आपके माइंड में कई तरह के थॉट्स आ रहे होते हैं, आप अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं और फिर जब आप ये सोचते हैं कि कोई तो हो जो मेरी बातों को सुने, मुझे समझे, मुझे अच्छी सलाह दे, तो आप खुद को बिल्कुल अकेला पाते हो क्योंकि लोगों को ये बात हमेशा याद रहती है कि जब उन्हें आपकी जरूरत थी तो आपने उनके साथ कैसा बिहेव किया था। कम्युनिकेशन में सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है दूसरों की आलोचना करना। किसी पार्टी में या सोशल गैदरिंग में गए तो सामने वाले से बिना कुछ सोचे बस बोल दिया कि अरे आप तो खुद को पता नहीं क्या समझने लगे हो, एक कॉल तक नहीं करते। पड़ोसी मिला तो उससे उसी के बेटे की बुराई करने लगे कि मैं जब सुबह वॉक पे जाता हूँ ना तो आपका बेटा मिलता है, आप ना उनसे बोलना एक बार कि बेटा शर्मा अंकल नाराज हैं, आप उन्हें नमस्ते क्यों नहीं करते। घर में बहू के मायके वाले आए तो हम उनके पेरेंट्स या उनके सिबलिंग से ही उनकी बेटी, उनकी बहन की बुराइयां गिनाना स्टार्ट कर देंगे बिना ये सोचे कि कोई हमारी बेटी के लिए हमसे ये बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। कि बताइए किस घर में ऐसा होता है। आपकी बेटी ना सुबह 8 बजे सोकर उठती है, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है, बस घूमने फिरने को कह दो। अब अगर हम इस तरह से बात करेंगे तो क्या लगता है कोई कभी भी हमें इज्जत की नजरों से देखेगा। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हमने ऐसा बोलकर सामने वालों को और उनके घर वालों को बेइज्जत कर दिया। हम खुद की नजरों में बड़े बन गए और ऐसा करते हुए हम बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। जो ऐसा करते हैं उन्होंने अपने अंदर एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना रखा है जिसमें वो ऐसे गलत काम करके खुद को झूठी जीत देकर खुश होते हैं और ये सोचते हैं कि मेरे मुंह में जो भी आता है मैं तो बिल्कुल साफ साफ कह देता हूँ। पर साफ बोलने और भद्दा बोलने दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क होता है। साफ और सही बोलने वाले लोग मैच्योर होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। उन्हें ये बात अच्छे से पता होती है कि किसी को क्या बात हर्ट कर सकती है। वो किसी भी रिश्ते को, किसी भी दोस्ती को छोटा नहीं समझते और दूसरों के पर्सनल मैटर, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके अपनी रेपुटेशन नहीं खराब करते। नेक्स्ट थिंग है बिना मांगे सलाह देने की आदत। अक्सर हम सोचते हैं कि सलाह देना तो हमारी जिम्मेदारी है, हम दूसरों की परवाह करते हैं तो उसे रास्ता दिखाना, उसकी मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन सच्चाई यही है कि सलाह तब तक मदद नहीं बनती जब तक वो आपसे मांगी ना जाए। ये बात समझनी होगी कि जब कोई हमें अपनी प्रॉब्लम्स, अपने स्ट्रगल्स बताता है तो वो ये चाहता है कि हम उसे सुने, उसे समझें, ना कि उसे जज करें और उसे सलाह देनी स्टार्ट कर दें। हर इंसान की अपनी खुद की सोच होती है। आपको नहीं पता कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से देखता है। हम ये बात समझ ही नहीं पाते कि जिस तरह की सलाह हम उसे दे रहे हैं वो उस सलाह पर चलना चाहता भी है या नहीं, जो कि इमैच्योरिटी का सबसे बड़ा साइन है। कई बार हम लोगों की फूड हैबिट्स पर, उनके ड्रेसिंग सेंस पर कमेंट करके उन्हें सलाह देनी स्टार्ट कर देते हैं। जब तक कोई आपसे ये ना कहे कि तुम्हारा क्या मानना है, मुझे क्या करना चाहिए, तुम अगर ऐसी सिचुएशन में होते, मेरी जगह होते तो क्या करते, तब तक सलाह देने से बचना है। और किसी के भी मांगने पर जब आप सलाह दीजिए तो उसकी प्रॉब्लम को सुनकर, डीपली समझकर अपने परसेप्शन से एक बेस्ट एडवाइस दीजिए, क्योंकि ऐसा करके आप उस इंसान को उसकी प्रॉब्लम से उबारने में और एक अच्छी लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। और वो इंसान भी आपकी सलाह की, आपकी बातों की वैल्यू करेगा। तो ये थी वो गलतियां जिन्हें सुधार कर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइफ की हर फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।